Hi guys, so welcome to the YouTube channel of Simran IS. As you guys know कि हम लोगों के पेपर्स चल रहे हैं दैट इज़ फॉर योर यूपीएससी मेंस 2022 एंड इसके अंदर हमारे एसेज जो हैं उसको लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हाउ टू राइट इट एंड बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट जो है टेस्ट सीरीज़ की भी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं. सो गाइज लेट्स सी कि ऐसे कितना इम्पोर्टेंट होता है. सो आप लोगों को जो एसेज हैं गाइस आप तब तक नहीं लिख सकते अगर आप बिगनर हैं स्पेसिफिकली. तो यू हैव टू कंप्लीट योर जीएस. हाँ, अगर आप लोगों ने जीएस कंप्लीट कर दिया एंड इफ़ यू आर राइटिंग योर एनी काइंड ऑफ योर मेंस फॉर योर यूपीएससी और एनी स्टेट सर्विसेज यू कैन रेफर दिस सीरीज़. इस सीरीज़ के अंदर हम लोग एक एक टॉपिक करके उठाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर द इकोनॉमिक्स एक्सेलेंस. सो ये बहुत एक ब्यूटीफुल टॉपिक है जिसके अंदर यूपीएससी आप लोगों से डिमांड कर रहा है कि आप इसके ऊपर एनालिटिक जो है आपके स्किल्स जो हैं दिखाइए. दैट इज़ द रीज़न गाइज आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि जो न्यूज़पेपर है दैट इज़ सच अ रिचुअल दैट यू कैन नॉट अवॉइड. आप करंट मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एलबीएम्स रेफ़र कर सकते हैं, बट जो आपकी एनालिटिक थिंकिंग होती है, जो आपका प्रोसेस रहता है दैट ही इम्पॉर्टेंट. और वो तभी डेवलप होता है जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो. अब लेट्स सी द टॉपिक इज़ योर द फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर द इकोनॉमिक्स एक्सीलेंस. सो गाइज यहाँ पे तीन चीज़ें जो कि मुझे लगता है इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है. द फर्स्ट हाफ इज़ योर फॉरेस्ट एंड दूसरे में ये बोला गया दैट इज़ योर केस स्टडीज़ एंड द थर्ड पार्ट दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स एक्सेलेंस. सो अगर हम इन तीनों टॉपिक्स को अगर हम लोग देखें कि तीनों वर्ड्स क्या एम्फसाइज करते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी इकोनॉमी की एक्सीलेंस को या फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना है तो वी कैन स्टडी द फॉरेस्ट कि फॉरेस्ट कैसे हैं वहाँ पे. सो दिस टॉपिक्स डेफिनेटली रिवॉल्व्स अराउंड योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो कि किसके अराउंड में ये घूमना चाहता है. सो दिस टॉपिक इज़ बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड योर सस्टेनेबिलिटी कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि कितनी एक सोसाइटी जो है आपका इंटरनेशनल से लोकल लेवल से लेकर आपके विलेज से लेकर आपके नेशनल से लेकर आपके इंटरनेशनल लेवल सबको कनेक्ट कीजिए. आपके इट कैन बी योर इंडिया, वहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपकी फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को उठा के कि कैसे एक छोटी स्टेट जहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपके जो है फॉरेस्ट कवर है या फिर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है या ऐसा कुछ और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्कस कर सकते हैं एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज़ योर इंटरनेशनल लेवल. जहाँ पे हम लोग अभी पीछे से अभी आपका अमेजोन के फॉरेस्ट जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं वहाँ पे आग लगी. सो उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये बोला भी था दिस इज़ द लंग्स ऑफ योर अर्थ एंड सब कुछ. तो और वहाँ पे जब आग लगी तो क्रिटिक्स ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं इन्होंने खुद आग लगाई है ताकि वो लोग डेवलपमेंट को आगे लेके जा सकें, उनके पास लैंड होना चाहिए. बट हाउ द कंट्री और द अर्थ इज़ गोइंग टू सफ़र इट. सो इसके रिवॉल्व आप अराउंड कर सकते थे गाइस. डेफिनेटली अगर आप एक और एस्पेक्ट है जिस पे आप शुरू कर सकते हो दैट इज़ फ्रॉम योर हिस्ट्री. एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न आप उठा सकते हो जिसमें आप लोग धर्म अर्थ मोक्ष के बारे में बात कर सकते हो कि हाउ द प्रोटेक्टिंग आर फॉरेस्ट इज़ आर ड्यूटी राइट. उसके बारे में हमारे कल्चर के बारे में आप बता सकते हो कि कैसे बहुत सारी स्टेट्स ने फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं आपके ट्रीज़ को और ये अलाउ किया है कि लोग अडॉप्ट कर सकें ट्रीज़ को. सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ कि शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आपके जो फॉरेस्ट हैं दैट इज़ योर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. इफ़ यू नो तो हमारे जो तेंदू लीव्स होती हैं उसको सुखा के कई हमारे जो ट्राइब्स हैं वो उससे बीड़ी बनाते हैं. तो मतलब कि वो आगे जो है उनके लिए वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है और वो उससे अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं. तो इसलिए जो आपकी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो इनके साथ डील करती हैं बीडीज़ बनाने के लिए उनको ये अलाउ नहीं किया जाता कि आप लोग फॉरेस्ट में जाके आप कैप्चर कर लो. ये सिर्फ और सिर्फ ये एक राइट दिया गया दैट इज़ टू द योर दैट पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब.
So this is guys how you actually have to relate the things, right? And definitely उसके बाद गाइज आप कुछ आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब आप हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हो तो उसको करके, राइट? उसके बाद आप पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स को लिया, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पे आ जाइए, जिसमें आप कार्बन सिंक के बारे में बात कीजिए, नेट ज़ीरो एमिशंस के बारे में बात कीजिए, नेट ज़ीरो इकोनॉमी के बारे में बात कीजिए कि जितना हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको न्यूट्रल रखते हुए हम उतने ही आपके जो हैं ट्रीज़ क्रिएट करें। सो जितनी आपकी एक प्रोग्रेसिव स्टेट होगी और उसकी उतनी ही ड्यूटी बनती है कि वो फॉरेस्ट को आगे फैलाए गए इज़ डेफिनेटली। एंड इवन आप ये देख कर सकते हो आपके इको टूरिज़म्स वगैरह के साथ भी, प्रियम्बल के साथ भी आप चीज़ों को रिलेट कीजिए। जब हम लोग ऐसा राइटिंग करते हैं तो स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जस्टिस दे रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, अगर हम लोग फॉरेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, है ना? तो दैट इज़ हाउ आप कुछ वर्ड्स आप लोग प्रियम्बल से भी आप उठा सकते हो, ताकि आपको ये पता लगे कि क्या आपने मल्टीपल डायमेंशंस डाली है। एंड मेक श्योर गाइज कि आपका एक थ्रेड लाइन बहुत अच्छा हो। अभी तो आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, मैं आपके साथ सिर्फ ऑरली डिस्कस कर रही हूँ, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो आपका एक थ्रेड बनना चाहिए, दैट इज़ योर थॉट प्रोसेस जो कि आप फाइनली उतारते हो। एंड यूपीएससी वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को जज कर रही है उस आंसर राइटिंग से। सो मेक श्योर दैट देर इज़ अ क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स। अगर आप इतना एक्सप्लॉयट करोगे आप अपने रिसोर्सेज को, अपने फॉरेस्ट को, तो आपकी इकोनॉमी एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी, डिग्रेड होनी। उसका रीज़न आप देखिए कि आपका केरला के अंदर नॉन स्टॉप फ्लड्स आ रहे हैं। 2000 है ना 19 में जब कोविड आया था तब भी, एंड दिस ईयर ऑल्सो दे हैव अ मैसिव पोटेंशियल। आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कितना ज़्यादा हम लोगों के ग्रीनरी और आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बट गाइज जब आप उसी चीज़ को रिलेट करते हैं, राइट, आप जब उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हो, आपकी इकोनॉमी एकदम से शटर डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस योर डिजास्टर्स। सो दैट इज़ द रीज़न द एग्जामिनर इज सेइंग द trees, the forest are the best case studies for any economic excellence. अगर आप लोग सस्टेनेबली चल रहे हो, आप सोसाइटी को भी लेके चल रहे हो, साथ में एनवायरनमेंट को भी लेके चल रहे हो, राइट, इकोनॉमी को लेके चल रहे हो, जब ये तीनों एस्पेक्ट आपके फाइनली अच्छे से कवर होते हैं, देन इट इज़ योर बेस्ट थिंग एंड दैट इज़ व्हाट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज ऑल अबाउट। येस गाइज, आप लोग इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कोट्स डाल सकते हैं। अगर आपको कबीर जी के दोहे आते हैं, इफ़ यू आर गुड एट इट, आप वो ऐड कीजिए। आपको कोटेशंस आती हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज थिंग्स, और ये आपको बहुत मार्क्स फेचिंग होती है। ऐसे का गाइज सिर्फ एक ही आपका तरीका है जो कि आप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी you should be very pro at your GS, you should be multi-dimensional, there should be a clarity of thoughts, और आपकी जो थ्रेड लाइन है वो टूटने ही नहीं चाहिए। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने एक बहुत रफ डिस्कस किया है, बट जब व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, व्हेन यू आर राइटिंग योर एसे, तो आपका एक थ्रेड लाइन लगातार बनती रहनी चाहिए। सो गाइज दिस इज़ इट। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टाइम जंप करेंगे विद योर सेकेंड टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।